सो यार रिसेंटली मोटोरोला ने अपने एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया है विच इज मोटो एज एंड मोटो एज प्लस। वेल अगर देखा जाए तो मोटोरोला बहुत टाइम बाद अपने किसी फ्लैगशिप मोबाइल फोन को लॉन्च किया था मार्केट में। वेल देख लेते हैं कि यार यहाँ पे भी मोटोरोला ने अपने मोटो एज प्लस के अंदर क्या रंग लगाए हैं। सो अगर स्टार्ट कर ले सबसे पहले इसकी डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी से, तो यार फ्रंट एंड बैक साइड पर आप लोगों को ग्लास बॉडी देखने को मिलती है जहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी दोनों साइड्स पे। ये काफी अच्छी बात है। फ्रेम के अंदर आप लोगों को मेटालिक फ्रेम देखने को मिलेगा विच मींस के ओवरऑल ये मोबाइल फोन आप लोगों को काफी प्रीमियम लुक देने वाला है एंड हैंड फील भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वेल बैक साइड पे आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि काफी यूनिक लुकिंग के साथ आता है। वेल आगे बढ़े इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो यार यहाँ पे आप लोगों को 6.7 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। और मजे की बात यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी और OLED पैनल होने की वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे आप लोगों को एक सिंगल पंच होल कैमरा सिस्टम मिलेगा फ्रंट साइड पे। और सबसे अच्छी बात कि यार यहाँ पे आप लोगों को वाटरफॉल डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस मोबाइल फोन के अंदर जो कि आपको काफी प्रीमियम लुकिंग दे देगा और काफी मजा आएगा आपको ये मोबाइल फोन यूज करते वक्त। मतलब एज टू एज आप लोगों का डिस्प्ले होगा, इवन एज से भी प्लस आपका जाने वाला है यहाँ पे डिस्प्ले। तो यार अगर डिस्प्ले वाइज इस मोबाइल फोन को देखा जाए तो मोटोरोला ने तो स्टार्ट में इतने धमाकेदार स्पेक्स दे दिए हैं डिस्प्ले के अंदर और काफी मजे का ये डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें ना इसके प्रोसेसर एंड CPU की, यार यहाँ पे आप लोग को स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। वेल भाई क्या ही प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, क्या ही लेवल का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एंड सीरियसली मतलब मोटोरोला ने कहा है कि भाई इतने सालों बाद एक मोबाइल फोन को हम निकाल रहे हैं ना तो भाई सारी कसर पूरी कर दो। मार्केट में जो भी अच्छा पीस पड़ा है ना भाई स्पेक्स के नाम पे चुप करके उसे उठाओ और मोटो एज प्लस के अंदर डाल दो। क्योंकि अभी तक अगर डिस्प्ले को देखें इतनी आला डिस्प्ले, वाटरफॉल, OLED डिस्प्ले और प्रोसेसर तक अभी पहुंचे तो भाई यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल रहा है तो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होने वाली है। और ऊपर से क्योंकि एक 5G प्रोसेसर है तो 5G का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। वेल अगर बात कर लें इस मोबाइल फोन के अंटूटू स्कोर की तो यार यहाँ पे इसका स्कोर निकल कर आता है 5,74,155। मतलब सीरियसली इतना ज्यादा स्कोर आपको देखने को मिल रहा है तो अंदाजा लगा लो आपको परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलेगी। एंड रैम एंड स्टोरेज के अंदर 12GB 256GB का वेरिएंट देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट स्टोरेज के अंदर आप लोगों को UFS 3.0 देखने को मिल रही है। UFS 3 मतलब इसी चीज की कमी थी, अब क्या कह सकते हैं यार। मतलब इतने अमेजिंग स्पेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मल्टीटास्किंग के अंदर UFS 3.0 आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई यहाँ पे मोटो एच प्लस ने और क्या रंग लगाए हैं, होप सो अच्छे ही रंग लगाए होंगे। तो अगर बात करें इसके कैमरा डिपार्टमेंट की तो बैक साइड पे एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। वेल अगर मेन सेंसर की बात करें तो यार यहाँ पे आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है। मतलब भाई क्या है ये, मतलब मोटोरोला ने मार्केट का सबसे हाईएस्ट लेवल का जो कैमरा आपको देखने को मिल रहा है वो भी पकड़ के मोबाइल फोन में लगा दिया है। अभी ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा रिसेंटली आप लोगों को सैमसंग S20 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलता था और उसके फौरन बाद अब आपको मोटो एच प्लस के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या किया यार मोटो ने डिस्प्ले वाइज और प्रोसेसर वाइज। थोड़ा था कि आप कैमरा के अंदर भी आपको इतने अमेजिंग किस्म का कैमरा देखने को मिल रहा है। वेल चलो ठीक है यार, अच्छी बात है अगर आपको इतने अच्छे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं। खैर अगर आगे बात करें इसके सेकेंडरी कैमरा की तो यहाँ पे आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है। अब एक और कमाल है, मतलब आपको बाकी ब्रांड्स जो होते हैं वो जनरली 8 मेगापिक्सल का या फिर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे भी मोटोरोला आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड कर रहा है। ये भी काफी अच्छी बात है। तीसरे कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होने वाला है। मतलब आप जिससे 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं और 30x हाइब्रिड जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इसी सेंसर के अंदर। और चौथा कैमरा 3D TOF सेंसर होने वाला है जो कि लाइटिंग कंडीशन को काफी अच्छा करता है। इसी के साथ अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लूं तो 6K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, 4K 30 FPS एंड 1080p 120 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। विच मींस आप इस मोबाइल फोन के अंदर बहुत इजीली स्लोमो भी बना सकते हैं एंड अगर हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं 6K के अंदर तो वो भी शूट कर सकते हैं। कमाल है, कमाल है। वह अगर बात कर लें आगे इसके फ्रंट कैमरा की, यहाँ पे आप लोग को एक पंच होल कैमरा सिस्टम देखने को मिल रहा है OLED डिस्प्ले के अंदर जहां पे आप लोगों को 25 मेगापिक्सल का
सेंसर देखने को मिलेगा। इसी के अंदर आप लोग को HDR का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा एंड इवन वीडियो क्वालिटी के अंदर आप लोग 1080p 120 fps के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये एक और अच्छा फीचर है, जनरली आपको ब्रांड्स 1080p 30 fps की वीडियो प्रोवाइड करते हैं फ्रंट कैमरा से, लेकिन यहाँ पे 120 fps है, अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए तो मोटोरोला ने अभी तक के हाई एंड लेवल स्पेक्स डाल के इस मोबाइल फोन को एक प्रॉपर फ्लैगशिप बनाने की कोशिश की है। आज तो कोशिश क्या की है, हाई फ्लैगशिप मोबाइल फोन है। इसी के अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर बात कर लें इसके बैटरी कंपार्टमेंट की, तो यार यहाँ पे आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 5 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। मतलब इस मोबाइल फोन से आप लोग किसी और मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं या किसी एयरपॉड्स वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है ना, तो बिगड़ गया मोटोरोला एज प्लस। मतलब यहाँ पे आपको 18 वाट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे एटलीस्ट 33 वाट होना चाहिए था, क्योंकि 18 वाट सूट नहीं कर रहा इतने अमेजिंग स्पेक्स के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 33 वाट या 40 वाट प्रोवाइड करता तो बहुत अच्छी बात थी। एक यही चीज अभी तक मुझे कम लगी, बाकी सारी चीजें काफी अच्छी हैं। वेल ओके, काफी अच्छी चीजों की बात कर ली है। अब बात करते हैं जरा इसकी प्राइसिंग की। तो यार यहाँ पे 12GB 256GB का वेरिएंट पाकिस्तानी प्राइस के लिहाज से 1,60,000 का आता है। जिस तरह एंड लेवल के स्पेक्स यहाँ पे मोटोरोला इंक्रीज करता गया ना, वैसे ही प्राइसिंग के कोई कसर नहीं छोड़ी है। शायद ज्यादा तारीफ कर दी है तो थोड़ा सा बिगड़ गया है। अगर प्राइसिंग के लिहाज से स्पेक्स को देखा जाए ना, तो सीरियसली इट्स रियली ऑसम। अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को परचेज करते हैं तो काफी वैल्यू एडेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और काफी मजा आने वाला है इस मोबाइल फोन को यूज करते हुए। खैर बात आती है कि क्या ये मोबाइल फोन पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुआ है या नहीं। तो नहीं भाई, सीधी सी बात है, नहीं लॉन्च हुआ। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी तक ये लॉन्च हुआ है और पाकिस्तान के अंदर क्या आएगा ही नहीं आएगा, नो चांसेस। मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। ऑल्दो अगर आप इस मोबाइल फोन को परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं, उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। खैर क्या वैल्यू एडेड मोबाइल फोन है, क्या वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन है? तो हाँ जी, 1,60,000 के अंदर आपको तकरीबन एक वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन देखने को मिल रहा है। स्पेक्स काफी अच्छे हैं। ये मोबाइल फोन आपको तकरीबन iPhone 11 Pro Max या दूसरी तरफ आप लोगों को S20 Ultra जैसे मोबाइल फोन के साथ देखने को मिलता है। ऑल्दो S20 Ultra का जो 865 वाला प्रोसेसर के साथ मोबाइल फोन आता है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आता, उसे भी आपको इंपोर्ट ही कराना पड़ता है, काफी ज्यादा प्राइसिंग है उसकी। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई काफी सारे और भी ऑप्शन आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाते हैं एंड चांसेस है कि बहुत जल्दी आपको पोको F2 Pro भी लॉन्च होगा, वो दिखेगा, जिसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन ये वाले स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, इंपोर्ट फिर कराने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ भाई, अगर आपके पास पैसे हैं, दिल है इंपोर्ट कराने का, तो आप करा सकते हो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। ये सारी डिटेल थी मोटोरोला एज प्लस की। मुझे तो मोबाइल फोन बहुत अच्छा लगा, इसके स्पेक्स वाइज और प्राइसिंग भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रही है। आपको क्या ओपिनियन है, आपको मोबाइल फोन कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।